नमस्कार दोस्तों, मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी सुदर्शन में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार राज्य के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, जो कि बीपीएससी परीक्षा और जो बिहार राज्य की परीक्षा में अन्य लोग परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि इसको दो आधार पर विभाजित किया जा सकता है। एक हिमालयी नदियां हैं और कुछ पठारी नदियां हैं। हिमालयी नदियों की खास बात क्या रहती है कि ये सदा नीरा रहती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं तथा ये नदियां अपनी बाल्यावस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियां होती हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि सब हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं। साथ ही साथ पठारी नदियाँ क्या होती हैं, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। बाढ़ की संभावना इसमें कम होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि इस प्रकार की नदियाँ हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। यह चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा बिहार में 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, आपको आश्चर्य होगा, पटना जिले में है। ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। और फिर है कि गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में मिलती हैं। महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। तो दो नदियाँ जो महानंदा और अजय है ये बिहार के बाहर मिलती हैं। बाकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी ये सब नदियाँ बिहार में मिलती हैं। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहा जाता है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आइए जानते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी जो है मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सीवान से यह बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से बहती हुई सारण में गंगा मिल जाती है। तो इसके अन्य नाम जो हैं मैदानी भागों में सरयू भी घाघरा को कहा जाता है। गोगरा, करनाली इसको नेपाल में कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जो है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती है। आइए गंडक नदी के बारे में जानते हैं। बहुत पवित्र नदी है, इसको नारायणी नदी भी कहा जाता है। सप्तगंडकी, सालीग्रामी नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि इसमें सालीग्राम पत्थर मिलता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों से को पार करते हुए समय गार्ज बनाती है तथा बिहार में भैंसा लोटन जो पश्चिमी चंपारण में है इसमें प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली, गंडक, त्रिशूली आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को सालीग्राम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गंडक नदी, पूछा जा चुका है बीपीएससी की परीक्षाओं में कई बार। फिर बूढ़ी गंडक है तो सेवमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना है और इसकी नदियाँ मसान, बालोर, तियोर और धनौती आदि हैं। फिर बागमती नदी की बात करते हैं। यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है और अंत में यह गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी के तट पे कौन सा? काठमांडू जिला और पशुपतिनाथ मंदिर ये बागमती जिले के तट पे स्थित है। फिर आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व स्थान गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है।
कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है और कुशेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती, सून कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। महानंदा नदी की बात मैं करता हूँ। महानंदा नदी जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से के पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा में गंगा में मिलती है। यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी जो है पेन्नौर, नागर, बालासर और मेची है, ये होती है। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी जो है उत्तरी विंध्य पहाड़ी से होती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई यह चौसा में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है जो कर्मनाशा नदी है, और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। फिर बात होगी सोन नदी की। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिला जो झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है और रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से ये मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण